हेलो प्यारे साथियों, आज इस क्लास में हम आपको बताएंगे सीटेट 2026 परीक्षा में तुक्का लगाने का सबसे सही और सटीक तरीका बताने वाले हैं। अगर इन तरीकों को आपने अपना लिया जो है तो डेफिनेटली सीटेट 2026 का एग्जाम आप आसानी से पास कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर वो कौन से तरीके हैं? अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा सीटेट के लिए फिर भी इन तरीकों को आप अपनाते हैं तो सीटेट एग्जाम में आप सभी प्रश्नों को सही कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे सर कौन से हैं ये आपके तरीके? यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको एक हिंट पहले देता हूं। ठीक है, जब भी आप पेपर देने जाइएगा कुछ पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट, जब आपको पेपर मिलेगा सभी प्रश्नों को पढ़िएगा अच्छे से, ऑप्शंस को भी अच्छे से पढ़िएगा। ये तरीका आपको अपनाना पड़ेगा और हमेशा आपको सकारात्मक रहना है, पॉजिटिव हो करके आंसर देना है। पहली चीज, पहला पॉइंट आप ध्यान रखना आपको है, प्रश्न अच्छे से पढ़ना है, उनके ऑप्शंस को आपको अच्छे से पढ़ने हैं और पढ़ने के बाद आपको जो है कि सकारात्मक रहना, उसमें से जो सबसे सटीक और सही आंसर आपको लगे उसको आप सेलेक्ट करिएगा। लेकिन आपको लगे कि सर हमारा आंसर चारों में से हमको नहीं समझ में आ रहा है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, आप सभी प्रश्न पे ये अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आपको बच्चा को भगवान मानना है, यानी चाइल्ड इज ऑलवेज राइट, यानी बच्चा हमेशा सही है, बच्चा को कभी भी आपको गलत नहीं ठहराना है। यदि किसी चारों ऑप्शंस में से बच्चा के लिए कोई ऑप्शन गलत है तो उस ऑप्शन को तुरंत कट करिएगा। यहाँ पे कुछ समझ लीजिए, जरूर समझिए इन पॉइंट्स को। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी, सभी प्रश्न आप सही कर सकते हैं। देखिए, सीडीपी और पेडागोजी हल करते समय खुद को खुद को एक आदर्श शिक्षक मानना है। जैसे आप सीडीपी के प्रश्न को हल कर रहे हैं तो आप अपने आप को सीडीपी की आदर्श शिक्षक मानिए, हिंदी के प्रश्नों को कर रहे हैं तो हिंदी के टीचर आप मानिए, संस्कृत कर रहे हैं तो संस्कृत के टीचर मानिए आप, मैथ कर रहे हैं तो मैथ के टीचर आप मानिए। जितने भी आप लैंग्वेज कर रहे हैं या कोई विषय कर रहे हैं तो अपने आप को एक शिक्षक मान लीजिएगा और ऑप्शंस को बच्चा मान लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे तो जो बच्चे से प्यार करता है, अगर बच्चा गलती भी कर रहा है तो सिस्टम गलत है, बच्चा नहीं। यानी बच्चा को किसी भी हाल में गलत नहीं ठहराना है। किसी ऑप्शन में यदि बच्चे की गलती निकाली गई है तुरंत उस ऑप्शन को कट करिएगा। यहाँ पे देखिएगा, वह विकल्प चुने, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वह विकल्प चुने जो बच्चे को सम्मान दे, जिस ऑप्शन में बच्चे की रिस्पेक्ट किया जाए और उसे सीखने की आजादी हो, जिसमें बच्चा कुछ करके सीख रहा हो, जिसमें उसको आजादी हो। और जिस विकल्प में बच्चे को डांटने, अलग बिठाने, फेल करने की बात हो, उसे आपको तुरंत काटना है उस ऑप्शंस को। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आपको 150 के 150 प्रश्नों में आपको बिल्कुल ध्यान देना है। मैं आपको बता दूं, पेडागोजी में 75 प्रश्न आएंगे और सीडीपी के लगभग 100 प्रश्नों में ये चीजें आपकी अप्लाई होंगी। बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ सर ध्यान रखेंगे, आपके सभी प्रश्न सही होने लगेंगे, हमेशा सकारात्मक आंसर। इसके बाद वाला जो पॉइंट है आपको, हाँ, ये वाला जो पॉइंट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादातर लोग गलत करते हैं। यहाँ पे क्या है, देखिए प्रश्नों में नहीं का खेल, इस वाले ट्रैप में लोग फंसते हैं, इस वाले जाल में ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। प्रश्न में 150 प्रश्नों में लगभग 30 से 40 प्रश्न आपके निगेटिव पूछे जाते हैं। तो आपको करना क्या है, अक्सर हम प्रश्न पढ़ते हैं, इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है और हम नहीं पढ़ना भूल जाते हैं। ट्रिक क्या है, जब ऐसे प्रश्न आए नहीं वाले तो आपको क्या करना है, जैसे ही प्रश्न में नहीं या असत्य दिखे उसे पेन से गोला कर लेना है, सर्कल कर लेना है, ताकि गलत उत्तर आप न चुन सके। जैसे आपने प्रश्न पढ़ा, उसमें नहीं वाला प्रश्न निगेटिव पूछा गया है तो उस नहीं वाले शब्द को ऐसे गोला कर लिया, तो आपके दिमाग में रहेगा ये चीज कि जो प्रश्न पूछा गया वो नहीं वाला पूछा गया था। ठीक है, इसका मतलब प्रश्न निगेटिव पूछा गया था, असत्य पूछा गया था, निगेटिव पूछा गया था, ऑप्शन बी आपका निगेटिव हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर प्रश्न आपका सकारात्मक पूछा जाए तो ऑप्शन आपको सकारात्मक सिलेक्ट करना है। मैं आपको बता दूं, 150 प्रश्नों में से लगभग 120 प्लस प्रश्न आपके सकारात्मक पूछे जाएंगे, लगभग 30 से 35 प्रश्न आपके नेगेटिव पूछे जाएंगे। तो जो नेगेटिव वाले प्रश्न होंगे उसमें नहीं लगा रहेगा, असत्य लगा रहेगा, के सिवाय लगा रहेगा, ये सब चीजें लगी रहेंगी, उसको आप ऐसे सर्कल कर लीजिएगा पेन से, ताकि आपको याद रहे। नहीं तो होता क्या है, प्रश्न आप पढ़ते हैं लेकिन जब ऑप्शन में आपको रहता है अरे यार इसका तो सकारात्मक आंसर ही देना है, आप वहां पे टिक कर लेते हैं, बाद में नहीं पता चलता, बाद में पता चला कि प्रश्न निगेटिव पूछा गया था। ये गलती आपको नहीं करनी है, इस तरह से नहीं वाले को सर्कल कर लीजिएगा। ठीक है, आपको पता रहेगा। चलिए, दूसरी गलती, कुछ और पॉइंट है जो मैं आपको बता दूं, हर प्रश्न आप सही कर सकते हैं। इसके बाद
ये तीसरा पॉइंट आपके पास सीटेड स्मार्ट एलिमिनेशन मेथड आपको लगाना है। अब आप कहेंगे सर किसी भी प्रश्न का आंसर नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, ये वाला भी मेथड आप लगा सकते हैं। ठीक है, पहला हमने आपको क्या बताया, हमेशा बच्चा को भगवान मानना है, बच्चे को गलत नहीं ठहराना है। दूसरी चीज है, ऑप्शन सिलेक्ट करते समय आप एलिमिनेशन मेथड का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड का मतलब उस विकल्प हटाओ विधि, यानी कि जैसे 3 विकल्प है, 1 2 3 और 4 विकल्प है, आपको लगता है कि पहला विकल्प नहीं होगा, चौथा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, इसका मतलब दूसरा तो सही होगा ही होगा ना। तो इस तरह से 4 विकल्पों में से 3 अगर सही नहीं है तो एक तो जरूर सही होगा, इसी को कहा जाता है एलिमिनेशन मेथड। यानी 2 विकल्प बिल्कुल एक जैसे लगे तो उनमें से कोई भी सही नहीं होगा। अगर 2 विकल्प एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे अपोजिट हो तो उत्तर दोनों में से ही एक होगा। यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए, इसको तो आप समझ गए होंगे, इसको भी, इन दोनों पॉइंट्स को भी आप समझ लीजिए। जैसे 2 विकल्प बिल्कुल एक जैसे लगे, वैसे होता क्या है, बहुत से लोग इस ट्रैप में फंसते हैं कि 4 विकल्पों में से 2 विकल्प को हटा देते हैं। उनको लगता है कि ये 2 विकल्प तो बिल्कुल नहीं होंगे, 2 विकल्पों में आप फंस जाते हैं। होता है कि नहीं, ये दो विकल्पों में से कौन सा होगा, तो यहाँ पे देखिएगा 2 विकल्प बिल्कुल अगर एक जैसे लगे तो उनमें से कोई भी सही नहीं होगा। यहाँ पे अगर 2 विकल्प एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं, अपोजिट है, तो उत्तर उन दोनों में से भी एक यहाँ पे होगा। ये आपको ध्यान रखना है बात, ठीक है। यह समझ गए होंगे आप लोग जो है, ठीक है। यानी जैसे 2 विकल्प अगर आपको एक जैसे लगे, लग रहा है कि 4 में से 2 विकल्प एक जैसे हैं, तो आपके वो दोनों विकल्प नहीं होंगे। अगर आपको 2 विकल्पों में से एक दूसरे के विकल्प उल्टे हों, जैसे एक विकल्प है उसके उल्टा कोई दूसरा विकल्प की बात किया जा रहा है, तो वो वाला विकल्प आपका सही होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, ये पॉइंट्स आप समझ गए होंगे, ये वाला पॉइंट्स भी आप समझ गए। ये देखिएगा, अगर आपको प्रश्न का आंसर देते समय अगर ऑप्शंस में ये सब दिखे, उपर्युक्त सभी या ए और बी दोनों, यानी ऑल ऑफ द एबव, यानी बोथ ए एंड बी, ये दोनों दिखे, या ये कहीं पे लिखा हुआ हो चारों ऑप्शंस में सो, तो अगर किसी प्रश्न में उपर्युक्त सभी यानी ऑल ऑफ द एबव दिखे या ए और बी दोनों विकल्प है, तो आंख बंद करके उसे चुन लें। सीटेट में ये उत्तर अक्सर सही होते हैं, 99% चांस है कि ये उत्तर आपको सही होंगे। चारों विकल्पों में से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, किसी ऑप्शन में अगर उपयुक्त सभी दिया है, ए और बी दिया गया है, ए और बी दोनों, तो उस विकल्प को आप चुन सकते हैं, क्योंकि सीटेट में ऐसा होता है कि ऐसे विकल्प आपके सही हो जाते हैं, ठीक है। तो 99% चांस है आप चुन सकते हैं, ठीक है। पहली बात ये सब ऑप्शन में। अगली ट्रिक देखिए, अगला पॉइंट आप देखिए यहाँ पे, सबसे लंबा विकल्प। फिर मैं कहा कि अगर 4 ऑप्शंस में से आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, तो जो सबसे लंबा विकल्प दिखे, यानी कि लॉन्गेस्ट ऑप्शन दिखे, तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, यहाँ पे देखिएगा, सीटेड पेपर में अक्सर जो ऑप्शन सबसे बड़ा और विस्तार में लिखा जाता है, जो ऑप्शन सबसे बड़ा और विस्तार में लिखा जाता है, उसके सही होने की संभावना 80 से 90% हो जाती है। यानी 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन सबको सबसे बड़ा लगी, सकारात्मक लगी, उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कारण क्या है जान लीजिए, कारण ऐसा क्यों है मैं आपको बता दे रहा हूं। यहाँ पे देखिए, एग्जामिनर सही उत्तर को स्पष्ट करने के लिए उसमें ज्यादा जानकारी और सकारात्मक शब्द जोड़ देते हैं। यानी एग्जामिनर करते क्या है, ये करते हैं कि जैसे किसी ऑप्शन को सकारात्मक बनाने के लिए और एडिशनल जानकारी देने के लिए उसको बड़ा बना देते हैं, और सकारात्मक बनाने के लिए ऐसा करते हैं। तो जो ऑप्शन आपको सबसे बड़ा दिखे विकल्प, उस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करिएगा, ये धारणा बनाकर आपका प्रश्न सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए, यहाँ पे अगला पॉइंट आपको बताता हूँ, नकारात्मक शब्द। यानी कि यदि किसी ऑप्शन में ये सभी वर्ड्स दिखेंगे, तुरंत कट करिएगा, तुरंत कट करिएगा, ठीक है। चारों ऑप्शन में से अगर ये शब्द किसी वाक्य में रिपीट हो रहे हैं, तुरंत इन शब्दों को ध्यान में रख लीजिए, ये निगेटिव टैग वर्ड्स हैं, आपके गलत होंगे, ठीक है। जैसे किसी ऑप्शन में अगर आपका केवल शब्द है, क्रॉस कर दीजिएगा। किसी ऑप्शन में यदि रटने की बात किया जाए, गलत करिएगा। दंड देने की बात किया जाए बच्चे को, गलत करिएगा। बोझ की बात किया जाए शिक्षा, ये भी गलत है। तुरंत इन सभी ऑप्शंस को देखेंगे तो कट कर दीजिएगा। भेदभाव गलत हो जाएगा, कंठस्थ करना गलत हो जाएगा, और व्याख्यान ये गलत हो जाएगा, शिक्षक केंद्रित गलत हो जाएगा, पुस्तक केंद्रित गलत हो जाएगा। यानी हमेशा हमेशा आपको ऐसे ऑप्शन से बचना है, और ये सभी ऑप्शंस दिखे तो तुरंत आपको कट कर देना है, क्रॉस करना है। ये सब ऑप्शन किसी भी कीमत पे सही नहीं होंगे, ये निगेटिव टैग वर्ड्स हैं, ठीक है। अगला कुछ पॉइंट्स है मैं आपको बताता हूं, ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पे मैं आपको बताता हूं, सकारात्मक टैग वर्ड्स। यदि किसी ऑप्शंस में दिखे, आप कहेंगे सर ये अगर वर्ड्स दिखेंगे तो हम लोग सही कर लेंगे, बिल्कुल। ये सभी अगर वर्ड्स ऑप्शन में दिख रहे हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा, अगर ये सब दिख रहे हैं तो तुरंत टिक करिएगा, आपका ऑप्शन सही होगा। यदि किसी, देखिए सबसे ये धाकड़ ट्रिक है, विकल्प देखते ही उत्तर आपको मिल जाएगा। जैसे अगर यदि किसी
वाक्य में अवसर की बात किया जाए, बच्चे को अवसर दिया जा रहा हो, ठीक, अवसर शब्द पॉजिटिव है तो आपका ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। अगर किसी शब्द में विविध शब्द है, सही होगा यहाँ पे। संदर्भ शब्द भी है तो भी सही है, याद रखिएगा। संदर्भ शब्द है। चर्चा शब्द की बात किया जाए, ये भी सही है। संवाद शब्द की बात किया जाए, यानी कि आपस में समूह में बच्चे चर्चा करके सीखते हैं, संवाद करके, संदर्भ विविध तरीके से सीखते हैं। यदि किसी ऑप्शन में अन्वेषण शब्द है, अन्वेषण का मतलब होता है जब बच्चे खोज करके नई नई चीजों को सीखते हैं, अन्वेषण का मतलब खोज होता है, तो ये भी आपका सही होगा ऑप्शन। जहां पे दोस्तों बाल केंद्रित की बात किया जाएगा, बाल केंद्रित का, तो वो भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। व्यवहारिक शिक्षा की बात किया जाएगा, वो भी सही होगा। समावेशी शिक्षा की बात किया जाएगा, ये भी सही होगा। ठीक है, सक्रिय जिसमें बच्चा होगा, ये भी सही होगा। तो ये सीटेट के कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड से मैं बता दूं, लगभग इससे 150 में से 20 से 30 प्रश्न आप सिर्फ इससे सही कर सकते हैं, सिर्फ इससे सही कर सकते हैं। अगर इन सब चीजों को अगर आपने ध्यान रख लिया, अवसर शब्द, विविध, संदर्भ, चर्चा, संवाद, बाल केंद्रित, व्यवहारिक, अन्वेषण, समावेशी, सक्रिय, यानी ये सब चीजें पॉजिटिव में है। हमेशा आपको ऐसे ऑप्शन को टिक करिएगा जिसमें ये आपके दिए रहेंगे। ठीक है, मैं आपको अब बताता हूं सबसे बेस्ट चीज। ठीक है, जो आप 150 के 150 प्रश्नों पे अप्लाई करके सभी प्रश्न आप सही कर सकते हैं। अगर आपने सीटेट एग्जाम के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपको लग रहा है सर मेरी तो तैयारी अब बिल्कुल भी नहीं आई, परीक्षा एकदम कल ही परसों में है, 1-2 दिन में हम लोगों की परीक्षा है, 2 दिन में या 1 दिन में कल ही है, तो हम क्या करें ऐसा सर? मैं आपको बता दूं, जो तरीका मैंने आपको बताया है, अगर इन तरीकों को आप अपना करके जाते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे तो ठीक है अपनाना, एग्जाम में ये चीज अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी एग्जाम तो आराम से आप पास कर लेंगे। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, जो भी आपके पास समय है, चाहे 1 दिन है, 2 दिन है, आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा लीजिए। नहीं भी समय है तो आप प्रश्नों को अच्छे से पढ़िएगा एग्जाम में। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दे रहा हूँ, ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िएगा, और नहीं समझ में आएगा तो एक बार और अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद हमेशा सकारात्मक आंसर का प्रयास करिएगा कि ऐसे आंसर को सिलेक्ट करें जो सकारात्मक हो, बच्चे के हित में हो, बच्चे के फेवर में हो, और हमेशा एक लॉजिकल आंसर की तरफ आप बढ़िएगा। ठीक है, और ये सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता दूं, आपका एग्जाम आपका निकल जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप एग्जाम पास कर सकते हैं। बिल्कुल घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, खुश रहना है, मस्त रहना है, और एकदम दबाव नहीं लेना है। ठीक है, कई बार होता है ना चीजें नकारात्मक सोचने से होता है, नकार बिल्कुल नहीं, थिंक पॉजिटिव, एकदम सकारात्मक सोचिए, आपका एग्जाम पास होगा। बस इन तरीकों को अपना लीजिएगा और एकदम सोचिएगा, थोड़ा सा प्रश्न को समझने का जरूर प्रयास करिएगा। ठीक है, पेन से अच्छे तरीके से पढ़िएगा प्रश्नों को, क्या कह रहा है, और उसमें से नहीं समझ में आएगा, इन सभी पॉइंट्स का आप ध्यान रखिएगा, आप हर प्रश्न को सही कर सकते हैं। हर प्रश्न को मैंने आपको एक बेहतरीन और ट्रिक, आपको मंत्र बता दिया है। ठीक है, यदि यह क्लास आपको अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़ जाइए। और जो लोग भी मेरे भाई यूपीटीटी के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, 10 तारीख से बैच आ रहा है। ठीक है, 10 जनवरी से हमारे इस चैनल पे विमलेश कोचिंग क्लासेस, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। बहुत ही बेहतरीन तैयारी करवाने वाले हैं सीटेट के लिए। आप लोग एकदम इन्हीं तरीकों को अपना करके आंसर दीजिएगा, आपका सब सही हो जाएगा। ठीक है, सकारात्मक रहिएगा, वहां पे हर प्रश्न को आप सही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, नेक्स्ट मिलते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, आप लोग अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए, तरक्की करते रहिए।